सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर the number of holes per unit volume and the number of electrons per unit volume respectively. So intrinsic semiconductor क्या रहता है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ओके। एंड इसमें क्या होता है, आपका कोई भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा एंड एक होल फ्री होगा, और बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, हेंस करेक्ट आंसर इज बी। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन द रिवर्स बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड द विड्थ ऑफ, ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, ये रॉन्ग है। सो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, आपका ये जो जंक्शन है, यहाँ पे पी साइड, यहाँ पे एन साइड, ये साइड आपके नेगेटिव आयंस रहते, ये साइड पॉजिटिव आयंस रहते। रिवर्स बायस मींस दिस पी साइड इज कनेक्टेड टू लो वोल्टेज and this n side is connected to high voltage. So because ये negative is connected to p side, तो holes are directed towards this negative terminal and electrons are directed towards this positive terminal. So basically क्या होता है, यहाँ जो ये जो wall है, आपका जो junction है, इसका size क्या होता है, increase होता है। So आपका जो depletion layer का width है वो भी क्या होता है, increase होता है, and the correct answer will be B. Identify the mismatch out of the following. So Zener diode acts as a voltage regulator, जो कि correct है। Photodiode using optocouplers, correct है। Solar cell converts electrical energy into light, ये wrong है। Solar cell converts light energy into electrical energy, hence mismatch वाला जो option है वो क्या होगा, C होगा। So इस question में क्या दिया गया है, for the diagram shown below the resistance between points A and B, okay, when the ideal diode D is forward bias, ideal diode D is forward bias, so when diode D is forward bias it will become short circuit. So आपके ये दोनों resistance, यहाँ पे correction है 40 ohm है, 40 ohm not 400. So when the diode is forward bias, ये short circuit हो जाएगा, ये दोनों resistance दोनों पाथ में current flow होगा, so ये दो resistance आपके 40 ohm के पैरेलल में रहेंगे, ओके। सो पैरेलल में दो सेम रेजिस्टेंस रहता है, तो आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 20 ओम, हाफ हो जाता है। आप चाहिए तो 40 into 40 वो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, ये 40 into 40 80 हो जाएगा, into 2 ये 20 ओम। सो R1 आपका 20 आया। सो व्हेन इट इज रिवर्स बायस इट इज R2। रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट रहेगा, सो इस पाथ में करंट फ्लो नहीं होगा, जो भी करंट फ्लो होगा आपका क्या होगा, ये नीचे वाले 40 ओम के अक्रॉस। सो आपका सर्किट में केवल एक ही रेजिस्टेंस रहेगा, बिकॉज ये यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट है। सो इन दिस पाथ देयर विल बी नो करंट, और नीचे वाले में आपका क्लोज पाथ है, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस ये वाला पाथ। सो जो आपका R2 रहेगा कितना हो गया, 40 ओम। सो R1 by R2 कितना हो जाएगा, 20 by 40, it will become 1/2, hence correct answer is C. So इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, in energy band diagram of insulators a band gap and the conduction band is respectively. So in case of insulators band gap is very high, okay. So आपका जो insulator के लिए जो आपका ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये नीचे क्या होता है, बैलेंस बैंड। ये जो आपका बैंड गैप होता है EG, ये क्या होता है, वेरी हाई। एंड कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, इंसुलेटर हैज देयर इज नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हेंस कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, हेंस करेक्ट आंसर इज सी, वेरी हाई आपका एनर्जी गैप, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बैलेंस बैंड, and electrons will take more energy to go in conduction band, hence very high, and conduction band is completely empty. Correct answer is C. So in this question, if a PN junction is forward bias, then so PN junction आपका forward bias में क्या होता है, ये PN, यहाँ पे junction negative ions और यहाँ पे positive ions. So forward bias में क्या होता है, P side is connected to positive terminal, N side is connected to negative terminal. So this P side will create a pressure on P side and negative terminal will create pressure on N side. तो यहाँ पे जो आपका जो जंक्शन है इसका विद क्या होगा, डिक्रीज होगा, और बेसिकली डिप्लेशन लेयर का विद क्या होगा, डिक्रीज होगा। बैरियर पोटेंशियल भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, विद ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, B is the correct answer and barrier potential also decreases, hence correct answer is D. ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, when forward bias is applied to a PN junction
then what happens to the potential barrier and width of the depletion layer. So पीएन जंक्शन को जब हम फॉरवर्ड बायस लगाते हैं, ये पी साइड एन साइड मैंने जंक्शंस, पी साइड नेगेटिव आयंस एंड एन साइड पॉजिटिव आयंस. आपने पी साइड क्या लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल, एन साइड क्या लगाया, नेगेटिव टर्मिनल. सो ये पॉजिटिव टर्मिनल विल क्रिएट प्रेशर ऑन पी साइड बिकॉज सेम चार्ज, एंड एन साइड पे नेगेटिव टर्मिनल प्रेशर लगाएगा. सो यहाँ पे जो ये जंक्शन है, ये जो विड्थ है आपका डिप्लेशन लेयर का, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो डिप्लेशन लेयर का विड्थ डिक्रीज होगा तो बैरियर पोटेंशियल भी क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा. हेंस जो करेक्ट आंसर है, सो यहाँ पे विड्थ क्या दिया है, x दिया है, एंड बैरियर पोटेंशियल क्या दिया, vv दिया है. ये दोनों क्या होगा, डिक्रीजेस. हेंस करेक्ट आंसर इज डी. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन विच फिगर द जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस. सो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, आपका जो पी साइड होता है, ये पी साइड है, एन साइड. पी साइड इज हाई वोल्टेज एंड एन साइड इज लो वोल्टेज. सो आपका पी साइड हाई वोल्टेज कहाँ पे, ये इधर पी साइड पे क्या है, +5 है, जो कि कंपेयर टू एन साइड लो है. यहाँ पी साइड -1 वोल्ट है, ओके, एंड यहाँ पे एन साइड क्या -1.5 वोल्ट. तो आपको पता रहेगा नेगेटिव में कम वोल्टेज ज्यादा होता है. सो ये आपका एक करेक्ट आंसर है. यहाँ पी साइड 0 वोल्ट है, एन साइड 1 वोल्ट है, जो कि कंपेरेटिवली यहाँ पे लो है. यहाँ पी साइड -2 वोल्ट है, यहाँ एन साइड 0 वोल्ट है, जो कि यहाँ कंपेरेटिवली लो है. सो ये सब क्या है, रिवर्स बायस है. आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी है. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस टू ए लार्ज वैल्यू इन अ पीएन जंक्शन डायोड द करंट. सो आपका ये इधर फॉरवर्ड बायस है, ये साइड क्या रिवर्स बायस है. आपने रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है. इसके बाद में आपने वोल्टेज बढ़ाया. सो ओके, रिवर्स बायस टू ए लार्ज वैल्यू इन अ पीएन जंक्शन डायोड. सो क्या होता है कि करंट इंक्रीजेस सडनली करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है. करेक्ट आंसर इज सी. सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन सेमीकंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर. सो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, आपका ये वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है. सो वैलेंस बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बिकॉज इससे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड देन सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं. सो आप बोल सकते हैं कि वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड. और यहाँ पे कंडक्शन बैंड इज पार्शियली, नॉट कंप्लीटली, सॉरी, कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड and valence band is also partially filled, but यहाँ partially filled नहीं है, hence partially empty is correct. Okay, so यहाँ पे जो correct answer आपका होगा सी, valence band is completely filled. ये कब होता है, इंसुलेटर में होता है. Okay, और at room temperature नहीं, यदि यहाँ पे दिया रहता है at 0 Kelvin temperature और at absolute 0 temperature, तब आप बोल सकते हैं semiconductor valence band is completely filled because at absolute 0 temperature semiconductor behave as an insulator. Okay, so at room temperature there will be some bonds will be broken and electrons will move from valence band to conduction band. Hence यहाँ पे जो correct answer है C है, conduction band is partially filled and valence band is partially empty. Correct answer is C. इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, when the conductivity of a semiconductor is only due to the breaking of the covalent bonds, the semiconductor is called. So conductivity due to the breaking of covalent bonds. So donor, acceptor, एक्सट्रिंसिक, ये सब में आपका कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होता है, डोपिंग की वजह से, क्योंकि डोनर इम्प्योरिटी डाला, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी डाला, तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएगा. बट जो इंट्रिंसिक होता है ये क्या, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है. इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स सेम रहता है. सो जो भी क्रिएट होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. ओके, इज द करेक्ट आंसर इज बी.